सिरसा ज़िले में किसान भाइयों के मुख्यतः जो फसल है वो है किन्नू माल्टा। और किन्नू माल्टा के अंदर अभी चल रहा है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कन्वर्जन हो गया। और ये ज़्यादा तापमान होने से जो ड्रॉपिंग जो फ्रूट सेट हुआ था उसके ड्रॉपिंग की जो प्रतिशत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और उसके बढ़ने से आने वाला जो मेन जब फलन का समय आएगा तो उसकी जो परसेंटेज है फ्रूटिंग की वो बहुत कम हो जाएगी। तो किसान भाइयों को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। दूसरी बात जो सब्जियां हैं, जो ककड़ी नुमा सब्जियां हैं, जैसे करेला है, घिया है, तरबूज है, खरबूजा है, ये इस समय लग रहे हैं, भिंडी है। अधिक तापमान में जो उनका जो फ्रूट है उस पर जो झुलसने के लक्षण बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं और जो फल है वो बहुत ज़्यादा गल रहा है। इसके जो अलावा समस्या जो आ रही है, जैसे किसान ने फल तुड़ाई कर ली, तुड़ाई के बाद में बहुत जल्दी अधिक तापमान होने से वो ख़राब हो रहे हैं, तो मार्केट तक पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा माल उनका ख़राब भी हो जाता है। इस कारण फलन के समय उनको वित्तीय नुकसान हो रहा है और जब वो पौधे को भी नुकसान हो रहा है, जिससे उसका उत्पादन क्षमता बहुत ज़्यादा कम हो रही है। अब किसान भाइयों को इस गर्मी से बचाव के लिए 2-3 मैं सुझाव देना चाहूँगा। जैसे इस समय सबसे पहले है कि जो अपने बाग हैं उनके अंदर ज़मीन के जो नीचे भूमि है उसमें जितने भी खरपतवार निकाल के जुताई करके उस पर नीचे पराली की आप मल्चिंग करें। पराली की अगर आप मल्चिंग करते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट है जो वाष्पीकरण के जो पानी भाप बनता है उसकी जो दर है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और मिट्टी का जो तापमान है वो नियंत्रित रहेगा और वहाँ पानी कई देर तक बना रहेगा, नमी बनी रहेगी, जिससे मृदा का तापमान बहुत कम रहेगा। अगर जड़ें ठंडी रहेगी तो पौधे में क्षमता आती है उस गर्मी से लड़ने की। और जो सिंचाई का जो समय है, जो अंतराल है वो कम कर दें। जैसे अगर आप पहले 4-5-6 दिनों से पानी दे रहे तो हर तीसरे दिन या हर दूसरे दिन कम से कम आपको पानी देना चाहिए। मृदा का तापमान जितना नियंत्रित रहेगा फसल में उतनी ही क्षमता होगी इस गर्मी से लड़ने की। इसके अलावा किसान भाई जो सब्जी लगा रहे, सब्जी वाले किसान भाई भी वहाँ जो प्लास्टिक की अगर उन्होंने मल्च लगा रखी है, अगर उन्होंने फरवरी मार्च में अगर प्लास्टिक की मल्च लगा रखी है तो सभी किसान भाइयों से निवेदन करूँगा कि प्लास्टिक की मल्च को हाथों हाथ हटा दें, क्योंकि प्लास्टिक की मल्च ज़मीन के अंदर गर्मी करेगी अभी, क्योंकि काली ऊपर से है तो गर्मी होने के पहुँच जाए, तो वहाँ पर वो सेम जो पराली वाली मल्च है उसका इस्तेमाल करें ताकि मृदा का तापमान बना रहे। इसके अलावा सभी किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि गर्मी में जब आप पानी सिंचाई करने निकलें तो पानी का जो सिंचाई करने का समय वो शाम का रखें। भरी धूप के अंदर या दिन के अंदर सिंचाई ना करें, शाम के समय ही सिंचाई करें ताकि लंबे समय तक मिट्टी ठंडी बनी रहे।